अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल-नाफे गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रोहान। आज एक न्यू वीडियो और नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं हामला जो बकरियां हैं हमारी, उनकी हामला बकरियों की तैयारी के हवाले से। तो बहुत सारे जो ये हमारे दोस्त हैं वो हमसे बार इस बारे में क्वेश्चन करते रहते हैं। वैसे हमने ऑलमोस्ट बकरी की क्रॉसिंग से लेके उसकी डिलीवरी तक के जो ये मराहिल हैं उनको हमने टाइम टू टाइम अपनी वीडियोस में कवर किया है और बार हमने इस टॉपिक को डिटेल के साथ डिस्कशन करने के बाद इंजेक्शंस वगैरह जो लगाए जाते हैं, जो एहतियाती तदाबीर है, उसके ऊपर हमने काफ़ी बात की है। लेकिन फिर भी बहुत सारे दोस्त क्वेश्चन करते रहते हैं और हमारे पास इस टॉपिक पे अलग से वीडियो अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए हमने ये सोचा कि इस टॉपिक को टेकअप करके और डिटेल के साथ इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए। तो बेसिकली जो गोट फार्मिंग के अंदर जो लोग गोट फार्मिंग कर रहे हैं वो बार एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो है कि बकरियां हीट पे नहीं आ रही हैं, बकरियां हीट पे नहीं आ रही हैं जी क्या करें, बकरियां हीट पे नहीं आ रही हैं जी क्या करें। जब उनसे हम पूछते हैं कि भाई आपने बकरियों की तैयारी कराई है, तो वो उनके पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं होता और ना ही उनको इसका नॉलेज है कि बकरियों की तैयारी के हवाले से क्या मामलात हैं। तो सबसे पहले तो क्रॉसिंग के अंदर जब आपने जानवरों को लेकर आना है उससे पहले बकरी की तैयारी कराई जाती है। बकरी की तैयारी करा के और उसके बाद बकरी का एक मौसम है, उस मौसम के अंदर फिर बकरी को हम हीट पे लाकर क्रॉस करवा लेते हैं। और उसके बाद क्रॉसिंग के बाद जब बकरी आपकी क्रॉस हो गई, हमल आपकी बकरी का ठहर गया, तो उसके बाद उसको जो चौथे महीने तक, पाँचवें महीने तक हमने बकरी को लेके जाना होता है, उसका एक प्रोटोकॉल है। उसके अंदर जो इंजेक्शंस यूज़ होते हैं, जो उसका प्रोसीजर है पूरा, तो वो हम कोशिश करेंगे कि सारा आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर सकें और बता सकें सारा। तो अब हमारे पास इस वक्त, क्योंकि ये 15 सितंबर से जो पंजाब लाइव स्टॉक का जो शेड्यूल है और जो माहिरीन हैं, डॉक्टर्स हैं, वो गोट फार्मिंग के अंदर 2 सीज़न काउंट करवाते हैं। क्या 2 सीज़न, उनके मुताबिक 2 सीज़न है जिसके अंदर बकरी को क्रॉस करवाया जाता है। और एक सीज़न ये 15 सितंबर से स्टार्ट होके 15 अक्टूबर तक चलता है और दूसरा जो है इसी के अंदर मार्च अप्रैल का महीना है। ये सितंबर अक्टूबर और मार्च अप्रैल, ये 2 महीने काउंट होते हैं। इन 2 महीने के अंदर बकरियों को क्रॉस करवाया जाता है ताकि जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो वो एक ऐसे वेदर के अंदर पैदा होते हैं जब ना सर्दी होती है और ना गर्मी होती है। तो ये प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए बकरियों की क्रॉसिंग ली जाती है और बकरियों से बच्चे लिए जाते हैं। तो अब क्योंकि सीज़न स्टार्ट हो रहा है और 15 सितंबर से क्रॉसिंग का सीज़न स्टार्ट होगा, लेकिन हम 15 सितंबर से क्रॉसिंग नहीं करवाते हैं। हम इसको 1 महीना लेट लेके जाते हैं और जिन गोट्स से हमने मार्च अप्रैल में बच्चे लेने हैं वो हम मार्च में लेने के बजाय अप्रैल में लेते हैं। अप्रैल और मई के कुछ स्टार्ट के डेज़ जो होते हैं उनमें हम बच्चे लेते हैं। उसकी वजह यह है कि हम रावलपिंडी इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो एटमॉस्फेयर है ये ज़रा ठंडा है और मार्च में यहाँ पे हमने लास्ट ईयर बच्चे लिए हैं, लेकिन मार्च में मामलात ये थे कि मार्च में भी सर्दी थी काफ़ी और मौसम ठंडा था। तो इसलिए इस दफ़ा हमने ये डिसाइड किया है कि जो बकरियाँ हमने अभी तक क्रॉस नहीं करवाई हैं उनको हम अब लेके जाएंगे सितंबर का महीना निकाल के अक्टूबर में हम उनको क्रॉस करवाएंगे। यानी कि 15 सितंबर के बजाय 15 अक्टूबर के बाद हम उनको क्रॉसिंग में लेके आएंगे। तो उस हवाले से हम उनकी जो तैयारी है वो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो कुछ गोट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम कोशिश करते हैं कि इसको 2 टॉपिक के ऊपर 2 हिस्सों में डिवाइड करके इस वीडियो के इस टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। एक वो बकरियां जिनको हमने क्रॉसिंग में लेना है और एक वो जो क्रॉस हो चुकी हैं और प्रेग्नेंट हैं और उनको लेके कैसे चलना है। अब हमारे पास कुछ गोट्स जो हैं वो हमारी तैयार हैं प्रेग्नेंट, यानी कि हमने उनको क्रॉस करवा लिया हुआ है और वो अब हमारे पास डिलीवर करना है उन्होंने। तो ये 2 अलग अलग टॉपिक हैं, इनके ऊपर हम
पार्ट वाइज बात कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल हम जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्रॉसिंग के हवाले से, उसके ऊपर बात करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं वो फार्मूलेशन, जो वो इंजेक्शंस, वो प्रोटोकॉल जो बकरियों को दिया जाता है क्रॉसिंग का इंजेक्शन लगाने से पहले। बहुत सारे जो दोस्त हैं वो यही बार बार पूछ रहे हैं जी बकरियां हीट पे नहीं आ रही, हीट पे नहीं आ रही हैं। भाई आप उनका खुराक वगैरह का, उनके मामलात को पहले देखें ना, उसके बाद आप हीट की तरफ जाएं। हीट पे बकरी आ जाती है, ऑटोमेटिकली आ जाती है। अगर आपने बकरी की फीड अच्छी रखी है, खुराक अच्छी रखी है, ब्रीडर आपके पास है, तो कोई मसला नहीं है कि बकरी हीट पे ना आए। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी होती है कि बकरी को हम खुराक पूरी नहीं देते हैं, उसका वंडा पूरा नहीं है, उसका ड्राई मैटर पूरा नहीं है, उस वजह से बकरी हीट पे नहीं आती है। ये अब कुछ इंजेक्शन है। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये, क्योंकि अब ये हमने स्टार्ट करने हैं अपनी उन बकरियों के ऊपर जो जिनको हमने अगले महीने क्रॉसिंग, क्योंकि 1 महीना अभी क्रॉसिंग में रहता है, तो हमने जो है वो डिवर्मिंग हमने कर दी है बकरियों की। तो डिवर्मिंग के लिए हमने ये निलजान प्लस हमने यूज़ किया है इंटरनल डिवर्मिंग के लिए, और एक्सटर्नल डिवर्मिंग के लिए हमने एवरमेक्टिन इंजेक्शन जो है वो लगाया है गोट्स को, जो हमारी गोट्स जो हैं जिनको अब हमने क्रॉस करवाना है। तो एवरमेक्टिन इंजेक्शन और इसके इस्तेमाल से निलजान प्लस के हमने इंटरनल और एक्सटर्नल डिवर्मिंग हमने तकरीबन 4 से 5 दिन पहले हमने अपनी बकरियों की कर ली है, जिनको हमने प्रोटोकॉल देते हुए हमने क्रॉसिंग करवानी है। अब हम अभी इस वक्त ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारी बकरी हीट पे नहीं आ रही। हम ये सोच रहे हैं कि हमारी बकरी ने हीट पे आना है और उसने क्रॉस होना है, और क्रॉसिंग के बाद जो उसके मसले मसाइल आने हैं, हमने आज उसके बारे में सोचना है। तो जब आज सोचना है तो फिर पहले हमने उसका प्रोटोकॉल देना है उसको। प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि हमने बकरी की जो भी कोई ग़िज़ाई कमी है, कोई मामलात हैं, कोई कमज़ोरी है, कोई वीकनेस है, उसका हमने आज ख्याल करना है। बकरी को जब प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बाद उसके मामलात कुछ और हो जाते हैं। सबसे पहले हमने बकरी की डिवर्मिंग करनी होती है, वो अब हम डिवर्मिंग कर चुके हैं। बकरियों के पाँव बनाने होते हैं, उसकी वीडियो अलग से हम अपने टॉपिक पे, अपने जो है चैनल पे ऑलरेडी डाल चुके हैं कि बकरियों के पाँव बनाने के लिए क्या मामलात हैं, कैसे उनके पाँव बनाए जाते हैं। तो बकरियों के जो खुर काटने हैं या पाँव बनाने हैं वो अब हम बना चुके हैं, बकरियों की इंटरनल एक्सटर्नल डिवर्मिंग कर चुके हैं। अब जो हमने उनको प्रोटोकॉल देना है वो ये 3 इंजेक्शन है। ये MAY काम का इंजेक्शन है, और ये विटामिन AD3, विटामिन E है इसमें विटामिन D3 है, और विटामिन E है। ये वैसे हम विटामिन AD3 का इंजेक्शन यूज़ करते हैं, लेकिन AD3 के साथ ये कुछ इंजेक्शंस, ये वाली जो फार्मूलेशन है इसका रिज़ल्ट ज़रा अच्छा है, तो हम ये इंजेक्शन यूज़ करते हैं। और उसके अलावा जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है वो है ये सेलिवेट। ये इंजेक्शन बहुत अहम है, ये इंजेक्शन लाजमी हम लगाते हैं बकरियों को। ये अब 100 ml का कॉइल है, तो जो ये वैसे मैं आपके साथ शेयर करूंगा बकरियों को लगाते हुए, लेकिन अभी इस वक्त मेरे पास कोई अवेलेबल नहीं है जो कैमरा कैरी कर सके और मैं वो आपको लगाता हुआ दिखा सकूं। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि ये मैं जो इंजेक्शन लगाने वाला क्लिप है वो मैं साथ शेयर कर दूं, ताकि प्रैक्टिकली आपको पता लग सके। तो हमारी वैसे कोशिश यही होती है कि हम प्रैक्टिकली चीज़ें करके तो आपको दिखाएं, क्योंकि हम जो भी अपनी फार्मूलेशन वगैरह शेयर करते हैं वो हम खुद प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो 100 ml की कॉइल है, ये अब हम स्टार्ट करेंगे जिन बकरियों को हमने क्रॉसिंग लेनी है। जो अब हमारे पास नॉर्मल गोट है जिसका वेट 50 kg के करीब है, उसको हमने, या 50 से 60 kg के करीब बकरी है, उसको हम, ये बकरी को वैसे ये इंजेक्शन के ऊपर 10 ml लिखी हुई है, लेकिन ये हम डेली बेसिस पे 5 ml ये स्टार्ट कर देंगे अब बकरी को लगाने के लिए। ये 5 ml हम अब डेली लगाएंगे जिस बकरी की अभी हमने क्रॉसिंग करवानी है। ये क्रॉसिंग करवाने से पहले अभी हम ये स्टार्ट कर देंगे। अभी हमारे पास पूरा 1 महीना है, उस महीने के अंदर हमने ये 50 ml, ये 100 ml का कॉइल है, लेकिन ये हमने 50 ml एक बकरी को ये सेलिवेट दे देना है। इस इंजेक्शन का फ़ायदा ये है कि ये इंजेक्शन तमाम जो बकरी की ग़िज़ाई कमी, सेलेनियम जो है बेसिकली जो कमी है जिसकी, उसको ये पूरा करता है। दूसरी बात, जब बच्चे आपके पैदा होते हैं, आपके बच्चे हेल्दी
डिलीवर होते हैं। और बहुत सारे लोग दोस्त हमारे से बाद में जब उनके बच्चे डिलीवर होते हैं वो कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि जी हमारे बच्चों के पाँव टेढ़े हैं, टांगे टेढ़ी हैं, या वो अपने पाँवों पे खड़े नहीं हो सकते, या उनका पिछला हिस्सा काम नहीं कर रहा होता। तो वो ये सारे मामला जो आते हैं ये सेलेनियम की कमी की वजह से आते हैं। तो अगर ये आपने इंजेक्शन टाइमली आपने यूज़ किया हुआ है तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरी बात, ये जो अनफर्टिलाइज एग होते हैं, यानी कि जो बकरी के अंदर जो अनमेच्योर एग होते हैं जिससे बच्चा बेबी बनता है क्रॉसिंग के दौरान, उसको ये मेच्योर करता है और ये जो 2 या 3 बच्चों की रेशो को ये इंजेक्शन बढ़ाता है। तो इस हवाले से ये बहुत अहम इंजेक्शन है। इसका इस्तेमाल हम जब से कर रहे हैं हमें इसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। तो क्रॉसिंग में बकरी को ले जाने से पहले आपने ये प्रोटोकॉल देखना है। ये अब इंजेक्शन हम 5 सीसी आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जो अब हम लगाएंगे अभी इसको 1 महीना पूरा। उसके बाद इस इंजेक्शन के साथ ही मसलन अगर हमने ये सुबह इंजेक्शन लगाया है तो शाम में हमने ये 5 सीसी, ये भी 100 ml का कॉइल है AD3 का, ये भी हड्डियों को मजबूत करता है और हड्डियों की बोन की जो कमी है उसको ये दूर करता है। तो ये AD3 भी हम लाजमी लगाते हैं इंजेक्शन। 50, ये जैसे 100 ml का कॉइल है तो 50 ml हमने बकरी के अंदर कर देना है डिफरेंट डेज़ में, मतलब 5 सीसी डेली के हिसाब से हम लगाएंगे। और बाज़ औक़ात फिर हम थोड़ा सा गैप देके, 1 आध दिन का गैप देके फिर दोबारा ये रिपीट स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये 2 इंजेक्शन है। उसके बाद जो बकरी हमारी कमज़ोर है या जो खाने पीने में हमें लग रहा है कि यार ये बकरी अभी खा पी नहीं रही है और इसमें इसकी ज़रा जो बॉडी स्कोर है वो डाउन है। अच्छा, ये बॉडी स्कोर डाउन का भी एक बहुत अहम मामला है, ये मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ थोड़ी सी डिटेल। ये आप इंजेक्शन देख लें। तो उसके बाद ये मैं अब आपके साथ थोड़ा सा बॉडी स्कोर को लेके मैं आप एक बहुत अहम पॉइंट मेरे दिमाग में आया, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं ना वो अब कुछ गोड्स थी वो हमने फॉर सेल लगाई थी, 1-2 गोड्स थी जिनकी मिल्क प्रोडक्शन कम थी, तो हमने कोशिश की कि हम उनको सेल कर दें। लेकिन जिन लोगों को ब्रीड की समझ नहीं है या पता नहीं लोगों के माइंड में क्या है, वो समझते हैं कि शायद कोई बकरी जो फॉर सेल है, पता नहीं, बहरहाल मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता उसके ऊपर। अब ये हमारी ब्लैक कलर की बीतल बकरी है, ये बकरी है और ये इसका बॉडी स्कोर है। मैं कोशिश करता हूँ इसको, वैसे ये रेस्ट कर रही है इस टाइम, अब इसने खा पी लिया है तो अब ठीक बॉडी स्कोर में ये है। लेकिन फिर भी हमने अभी कुछ टाइम पहले इसका वंडा बंद कर दिया था, क्योंकि ये हमने इसको ज़्यादा मोटा नहीं करना। अगर ये बकरी, अगर इसका बॉडी स्कोर बहुत ज़्यादा अप हो जाता है और बहुत मोटी हो जाती है बकरी ये, तो फिर प्रॉब्लम ये है कि फिर ये कंसीव नहीं करेगी। तो इसलिए आपको बकरी का बॉडी स्कोर एक बहुत ख़ास हिसाब से बकरी को लेकर चलना होता है। ना बकरी बहुत ज़्यादा मोटी हमने करनी होती है और ना ही हमने बहुत ज़्यादा बकरी का बॉडी स्कोर डाउन करना होता है। जैसे अब मैं आपके साथ एक और बकरी शेयर करता हूँ। जैसे अब ये बकरी है, इसका अब आप बॉडी स्कोर देखें, ये बकरी हमारी क्रॉस है। तो अब अगर इतने बॉडी स्कोर पे बकरी जो है, जो बकरी क्रॉस नहीं है वो होगी तो वो कंसीव नहीं करेगी। मतलब हो सकता है वो कंसीव कर ले, लेकिन उसके अंदर बाद सम टाइम प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि बकरी मोटी हो जाती है तो उसमें फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इस वजह से हम बकरी का बॉडी स्कोर मेंटेन करते हैं। अब ये भी बकरी हमारी प्रेग्नेंट है, ये भी, इसका भी बॉडी स्कोर आप देख लें। तो जब अच्छी फीड यूज़ कर रहे हैं तो ये इसमें चांसेस नहीं है कि आपका बॉडी स्कोर डाउन हो। बॉडी स्कोर डाउन हम खुद करवाते हैं ताकि बकरी हमारी कंसीव कर ले। तो ये अब हम प्रोटोकॉल दे के तमाम जो बकरी हमारी कोई कमज़ोर है, जिसकी कोई कुछ डाउन है अगर मामलात, तो हमें लग रहा है कि यार उसने खुराक ठीक नहीं खाई है, तो उस बकरी को हम ये प्रोटोकॉल देंगे और MAY काम का इंजेक्शन यूज़ करवा देंगे। लेकिन अगर बकरी की हेल्थ ठीक है तो फिर हम MAY काम या उसका खाना पीना ठीक है तो फिर हम MAY काम यूज़ नहीं करते। तो MAY काम ताकत का इंजेक्शन है, विटामिन B की जो डेफिशिएंसी है उसको ये दूर करता है। और उसके अलावा ये जो खुराक की कमी के मामलात हैं, जो जानवर
की खुराक कम है उसको ये भूख को बढ़ाता है, तो जानवर तेज़ी से खाना शुरू कर देता है। तो जो खाना शुरू कर दे जानवर तो उसकी हेल्थ फिर ठीक हो जाती है। उसके बाद इन सब प्रोटोकॉल देने के बाद, ये इंजेक्शंस यूज़ करने के बाद ऐसे चांसेस नहीं होते कि बकरी हीट पे ना आए। बकरी ऑटोमेटिकली हमारी हीट पे आ जाती है। लेकिन फिर भी अगर बकरी हमारी हीट पे नहीं आई है तो उसके लिए फिर हम ये प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। ये अभी क्लियर नज़र नहीं आ रहा, मैं उधर अंदर जाके इसको दिखाता हूँ दोबारा। ये प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन है, ये फिर हम 2 सीसी बकरी को लगा देते हैं। तो इसके लगाने के बाद बकरी हमारी हीट पे आ जाती है और हम अपने टाइम का ख्याल करते हुए अपने टाइम के हिसाब से मुकर्ररा वक्त पे बकरी को क्रॉस करवा लेते हैं। तो ये बस एक क्रॉसिंग के हवाले से वीडियो थी, जो बकरी की प्रेगनेंसी के पहले के मामलात हैं उसके ऊपर। तो अभी जो नेक्स्ट पार्ट है उसके ऊपर हम बात करेंगे, जो बकरी हमारी कंसीव कर गई है, जिसने क्योंकि अब 2-4 हमारे पास ऐसी बकरियां हैं जो प्रेग्नेंट हैं, और उनको जो हम प्रोटोकॉल दे रहे हैं उसके हवाले से भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ बात करेंगे, और उसके इंजेक्शंस के हवाले से बात करेंगे, जो इंजेक्शंस इनको दिए जाते हैं, और वो डिटेल आपके साथ फिर इंशाल्लाह ताला शेयर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी, वीडियो क्लोज करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।